हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे भूगोल विषय की इकाई योजना की रूपरेखा। तो इससे पहले हमने बनाई थी दैनिक पाठ योजना। तो अगर आपको इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। भारत का भौतिक स्वरूप की दैनिक पाठ योजना। तो आज हम जो इकाई योजना बनाएंगे उसका टॉपिक भी है भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे विषय लिखेंगे, फिर इकाई का नाम, शीर्षक, फिर उप इकाई का नाम। हमारी जो दो उप इकाइयाँ थी, भारत का भौतिक स्वरूप परिचय और दूसरा था हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो लिखेंगे। इस तरफ क्लास लिखेंगे, वर्ग अगर है स्कूल में तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। फिर उत्प्रेक्षण उपक्रम में लिखेंगे हमारे जो मेथड थे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि और प्रदर्शन विधि। उद्योतन सामग्री में लिखेंगे संकेतक, ग्लोब, भारत का मानचित्र, हिमालय पर्वत का एक दृश्य, भौगोलिक वितरण का चार्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हमारी स्टार्ट होती है इकाई पाठ योजना, जिसके टॉपिक है विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित सहायक सामग्री, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश, मूल्यांकन और गृह कार्य। सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन सहित में हमने जो दैनिक पाठ योजना में उद्देश्य लिए थे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थी भारत की भौगोलिक विविधताओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा अवबोध उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला का संश्लेषण व विश्लेषण कर उनकी व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा लेंगे ज्ञानोपयोग उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों को भारत के भौतिक स्वरूप की जानकारी देना। फोर्थ लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, उसका पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत के भौगोलिक वितरण तथा उनकी सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे अभिरुचियात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी हिमालय पर्वत से संबंधित विभिन्न तथ्यों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। और नेक्स्ट अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत की भौगोलिक विभिन्नता से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्वाह कर सकेंगे। फिर हमारा आएगा उप इकाई व शिक्षण बिंदु में फर्स्ट जो हमारा शिक्षण पॉइंट था वो लिखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप परिचय, और विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे कि हमारा टॉपिक है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखेंगे कि भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के उच्चावस्थ अर्थात भू आकृति की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, ग्लोब, भारत का मानचित्र, भौगोलिक वितरण का चार्ट, भौतिक स्वरूप यथा हिमालय पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल व द्वीप के चित्र। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा भू आकृति की विशेषताओं, भौतिक स्वरूप की परिभाषा, भौतिक प्रदेशों का विस्तार, स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप आदि तथा भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा और प्रकरण से संबंधित छात्रों से बोध प्रश्न किए जाएंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे भौतिक स्वरूप से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश के धरातलीय बनावट से होता है और भारत के भौतिक प्रदेश निम्न है: हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जो हमने दैनिक पाठ योजना में श्यामपट्ट पर कार्य किया था वही श्यामपट्ट कार्य हमें यहाँ पर भी लिखना है। फिर मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से कि भौतिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है। सेकंड, भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, नाम बताइए। और तीसरा, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार फैले हैं। फिर गृह कार्य बच्चों को देंगे कि भौतिक स्वरूप की परिभाषा बताते हुए भारत के भौगोलिक विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। फिर हम सेकेंड पॉइंट लेंगे, वो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो 2400 किलोमीटर में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है और नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, भारत का मानचित्र, हिमालय पर्वत का चित्र, डस्टर इत्यादि।
छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा हिमालय पर्वत का विस्तार, हिमालय का निर्माण, प्रमुख पर्वत शिखर, देशांतरीय आधार पर तथा नदीय आधार पर वर्गीकरण की संपूर्ण जानकारी छात्रों को कथन व प्रश्नोत्तर विधि से दी जाएगी और प्रकरण से संबंधित छात्रों से बोध प्रश्न किए जाएंगे। और छात्र क्रिया में लिखेंगे उपर्युक्त और छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए बोध प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। फिर हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कि ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर है। और देशांतरीय विभाजन लिखेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर मूल्यांकन के क्वेश्चंस करेंगे कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। सेकंड, हिमालय का विस्तार बताइए। थर्ड, निम्न हिमालय का निर्माण किन शैलों से हुआ है। और फोर्थ, नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। और फिर गृह कार्य लिखेंगे कि हिमालय का विस्तार बताते हुए हिमालय का देशांतरीय आधार पर तथा नदियों के आधार पर विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर हमारी इकाई पाठ योजना पूरी हो जाती है। दैनिक पाठ योजना में हमने इसका पूरा विश्लेषण किया था कि किस प्रकार से बनानी है, और इकाई पाठ योजना में हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।